क्या शॉपिफाई स्टोर से करोड़ों का मुनाफा कमाया जा सकता है, या फिर शॉपिफाई के नाम पर आवाम को चूना लगाया गया? जिन लोगों ने शॉपिफाई के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए, क्या वाकई ही वो करोड़ों रुपए शॉपिफाई से कमाए या आवाम को ख्वाब बेचकर? शॉपिफाई पर स्टोर बनाना कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप आज बताएंगे आपको इस वीडियो में। और आज आपको ये भी बताएंगे कि शॉपिफाई के नाम पर कैसे लोगों ने आवाम को टोपी पहनाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। नाजरीन, आज मैं आया हूं वजाहत भाई के पास और वजाहत भाई आज हमें शॉपिफाई का स्टोर बनाना सिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हमें सारी चीज़ें बताएंगे कि अगर आप में से किसी ने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है और ऑनलाइन अपना बिजनेस चलाना है तो वो किस तरह चलाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत भाई, शॉपिफाई ने तो काफ़ी धूम मचाई हुई है, लोगों ने बड़ा ऑनलाइन काम स्टार्ट किया हुआ है, तो क्या वाकई ये ईजी है या लोग तो बड़े दिक्कत में भी आ जाते हैं कि समझ नहीं आती लोगों को ये है क्या चीज़? देखिए, सिंपल है, इजी नहीं है। तो बेसिकली ये आपका वही बिज़नेस है जो आप फिज़िकली करते हैं, उसको आप ऑनलाइन किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं एक स्टोर की सूरत में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने गूगल पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। एग्जैक्टली, जीमेल अकाउंट या कोई आपके पास ईमेल का अकाउंट है, ठीक है, वो आपका उसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है, वो लिंक्ड हो गया। ठीक है, और शॉपिफाई का एक स्टोर वो इंटरफेस आपको मिल जाएगा। एक बेसिक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, टेम्पलेट उसके पे पहले से मौजूद होगी। उसके बाद जो स्टेप आता है कि आपने किस नीश पे काम करना है, कोई आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नीश पे होगा वो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर पर्स बेचने हैं आपने तो आपको फिर आप उस डोमेन में इसको लेके जाएंगे। तो अगर किसी ने सारा कुछ ही रखना है तो वो क्या करेगा? सारा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है फिर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स की, उस पर डिपेंड करती है। अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। लेकिन अगर आप हर चीज़ सप्लाई कर सकते हैं तो ठीक है, वो आपके अपने ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि अब ड्रॉप शिपिंग की तरफ आएँ, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखें, वो आपके ऊपर है सिंपली। ठीक है, वो सिंपली तो बेसिकली हमने ये इसको स्टार्ट कर लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप पहली चीज़ होती है आपका अकाउंट स्टोर सेटअप हो गया। ठीक है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ कस्टमाइज पे जाना है। आपने जाके एडिटर खुल जाएगा आपके सामने, आप पूरी वेबसाइट को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप जो स्टोर बनाया उसकी वेबसाइट हमारी डिज़ाइन टोटली हम उसको अपनी मर्जी से डिज़ाइन अपनी मर्जी से, यहाँ से आप कलर चेंज करें, यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज करें, उस पर आप जो मर्जी एडिट करें। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं या फेसबुक के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, मिलता जुलता ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल मिलता जुलता है, बस इसमें कंटेंट आपका अपना यूज़ होगा। जो प्रोडक्ट्स होंगी उसकी पिक्चर्स, उसका कंटेंट आप खुद यूज़ करेंगे और अपनी प्रोडक्ट की जेन्युइन तस्वीरें लगाएं। हम तो यही कहेंगे कि जेन्युइन तस्वीरें लगाएं ताकि कस्टमर जो है वो आप पे ट्रस्ट करेगा। ये जो वेबसाइट हमें प्रोडक्ट दे रही है या जो हमें डिलीवर करेगी वो एक्चुअल प्रोडक्ट की उसने तस्वीर लगाई। जितना अच्छा स्टोर होगा उतनी अच्छी आपकी जो सेल्स हैं वो होंगी। स्टेप 3 क्या है इसके बाद? स्टेप 3 इसके बाद है कि आपने कंटेंट बनाना है। कंटेंट में आपकी वीडियोस आ जाती हैं जो कि रील्स होती हैं, जो आपको प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट्स लगानी है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा आप टिकटॉक पे भी एडवर्टीजमेंट लगाते हैं और वो पेड होती हैं, तो उसमें आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, यानी कि शॉपिफाई का काम आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, पैसे आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो सरासर झूठ है कि आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो से कुछ भी नहीं होगा। इवन आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपको बल्क में लेनी पड़ेंगी बिफोर हैंड। तो टोटल कितनी सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए आपके पास? नॉर्मली आपको 5 से 6 लाख आपके पास मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट जो है ना वो लाख से ऊपर मंथली चली जाएगी। मंथली लाख रुपए से ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट निकल जाएगी। स्टेप 4 ये है कि अब आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, अब आपने उस कंटेंट को अपने स्टोर पे भी पब्लिश करना है। जैसे अब ये आपके पास हेडर के नीचे आपके पास आ गई फर्स्ट इमेज बैनर। ठीक है, अब इमेज बैनर में आप जो प्रोडक्ट्स का जो आपके पास अगर कोई ऐसी पिक्चर है, कैराजोल है, कैराजोल इमेज ये होती है कि आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाई हैं एक इमेज बैनर में, आप उसको स्क्रॉल करके मुसलसल देख फिर वो नीचे हम आ जाते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, वो आपने अपनी प्रोडक्ट्स लगा दी हैं। एग्जैक्टली, आपने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पब्लिश कर दी हैं। हर प्रोडक्ट की पिक्चर अलग है, उसका टाइटल अलग है, आपने बस यहाँ से उसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करके लिंक कर देना, उसका लिंक आपने आगे उसको दे देना। ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है, कोई इतना मुश्किल। यहाँ से आपने सेव कर दिया, वो आपकी वेबसाइट लाइव वेबसाइट पे लाइव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद? नेक्स्ट स्टेप है कि आपने डोमेन बाय करनी है, जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी वेबसाइट की, वो आपकी आइडेंटिटी है। तो चलिए डोमेन ले लिया, तो डोमेन पे ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी, लाइव हो जाएगी आपकी वेबसाइट। टेक्निकल वर्क यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद आपका काम आता है वेंडर के साथ आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो निगोशिएशन है, आपने किस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट्स बाय करनी है, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या आएगी। जैसे आप शॉप पे रखते हैं
कि एक चीज़ आपको 10 की मिल रही है, आप आगे 20 की सेल करेंगे अपनी ठीक है, कॉस्ट वगैरह निकाल के। यहाँ पे भी इसी तरह सिनेरियो है, आपने अपनी होलसेल में परचेजिंग करनी है, ठीक है, और आगे आपने कंज्यूमर को जो भी हम आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसको उसकी आपने परचेजिंग करनी है, फिर आपने उसको आगे कंज्यूमर को बेच देनी है। ठीक है, और उसको बेचने के लिए सिंपली आपने क्या करना तो फिर उसमें पेमेंट कैसे कलेक्ट होती है? सीओडी होता है या मतलब डिफरेंट साथ कोरियर कंपनी, वो किस तरह मैनेज? उसके लिए आपको कोरियर कंपनी के साथ लिंक होना पड़ेगा। ये सारी चीजें अलग अलग करनी। तो शॉपिफाई तो सिर्फ एक टेक्निकल चीज है ना कि भाई ये वेबसाइट उसने बना के दे दी है हमें, तो ये कोई इतनी बड़ी इतनी हाइप इसकी बनाई हुई है? जो टेक्निकल काम है वो शॉपिफाई के थ्रू होगा, लेकिन शॉपिफाई ही सारा काम नहीं करेगा, ये खुद करना पड़ेगा। ये काम आपको शॉपिफाई पे खुद करना पड़ेगा। वेंडर से भी बात कर ली हमने, कोरियर वाले से भी बात कर ली, तो अब जब उसके पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर किस तरह आता है? ऑर्डर के लिए आप ये सिंपली ये ऑर्डर्स में चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके ऑर्डर्स, यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आएगा, यहाँ पे एड्रेस आपके शो हो जाएगा। ऑर्डर जहाँ पे आएगा तो वो उस कस्टमर खुद ही अपनी सारी डिटेल दे देगा आपके पास, वो आ जाएगा, आपने इसको कोरियर से भिजवाना, कोरियर वाले ने आपके अकाउंट में वो जो सीओडी लेके आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं, और आपने शॉपिफाई वालों को महीने का $25 देना है। पहले महीने आपने उनको $1 देना, पहले महीने $1 देना। ठीक है, तो ये यानी कि एक आपके ऊपर इसका बर्डन भी होता है $25। एग्जैक्टली, वो आप अगर आपकी सेल नहीं होती तो आपको खुद से पे करना है। ये तो एक पूरा ऑर्गेनाइज जॉब है, ये जॉब है। मैं तो ये सुन के आया था कि भाई मुझे लगता था कि शॉपिफाई का स्टोर बनाएंगे और बड़े आराम से कुछ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटेड सारा कुछ चलता रहेगा और अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि वेंडर के पास भी जाना है, उधर भी जाना है, उधर भी करना है, ये तो अच्छा खासा वर्क है। तो ये जो लोग इतना दिखा रहे होते हैं कि जी हमने शॉपिफाई से इतनी गाड़ियां ले ली, हमने ऑडी ई-ट्रॉन ले ली, हमने वो ले लिया, हमने लैंड क्रूजर ले लिया, वो ये तो मुझे अब उसमें, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने प्रोडक्ट खरीदनी है और फिर उसके ऊपर आपको मार्जिन लेना है आपने, तो आप कितनी की सेल कर लेंगे? अब 5 करोड़ का लैंड क्रूजर है आपको, इसका मतलब आपको 15 करोड़ की या 20 करोड़ की आप सेल करेंगे तो आप शायद उसमें से वो इतना मार्जिन आप निकाल सकें। तो ये क्या बेचते हैं? देखिए, ये अपने कोर्स बेचते हैं, ये आपको शॉपिफाई का स्टोर नहीं बेचेंगे, या आपको अपने कोर्स बेचेंगे। अच्छा, शॉपिफाई का स्टोर आपको खुद बनाना है, उस पर इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व है। ओके, आपको कंप्लीटली इस पे काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कुछ रेवेन्यू होगा। जो कि ये ऑडीज और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये तो आपको पॉसिबल नहीं है कि आपको आप कहें कि जी आप लाखों लगाएंगे आप करोड़ों कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप लाखों लगाते हैं आप हजारों कमा सकते हैं बस। इट्स अ फुल टाइम जॉब, जैसे आप एक दुकान बना के बैठे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये फिर कोर्स बेचते हैं। कोर्स कितने का कोर्स बिकता है? देखें, कई लोग हैं 30,000 के, 40,000 के, 50,000 के। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लाख रुपए के भी बेच रहे हैं, और लोग ले रहे हैं। 50,000 का कोर्स है। हाँ, एवरेज। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, कितने लोग होते हैं? इनका होता है 40 से 50, क्योंकि हमने खुद भी लिया हुआ है। अच्छा, ये कोर्स तो अवेल किया। फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ये बेसिक चीज़ें हम खुद कर लेते हैं, ये बेसिक चीज़ें। तो अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये सारे कोर्स बेचते हैं। 50,000 रुपए की क्लास, मतलब 50,000 रुपये फीस, और 50 बच्चे अगर एक क्लास में हैं। और दिन में कितनी क्लासें होती हैं? दिन में 2 शिफ्ट्स इनकी चलती हैं, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। ये 50 लाख रुपए तो ये बन गया, सीधा बन गया। इस तरह आती हैं लैंड क्रूजर, इस तरह आती हैं ई-ट्रॉन। तो ये जो पहले दिखाते हैं उसका क्या सीन होता है? देखें, वो तो आप रेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, आप रेंट पे भी ले लें, आप अपना एक लाइफस्टाइल बिल्ड कर लें। ओके, ऑडियंस को नजर आ जाएगा कि जी आप बहुत पैसे वाले हैं, तो आप मतलब कुछ ना देखा कुछ तो तो वैल्यूएबल देंगे। शॉपिफाई के नाम पे नाजरीन एक बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा है। तो आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो धोखा होता है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, इसलिए लोग जानबूझकर उसको खा लेते हैं। तो नाजरीन, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, कोई भी काम है। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।